नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम 2020-21। तो बेसिकली बेटा इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाँ हमारा रिजल्ट के डिले होने का कारण क्या है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। और सेकंड चीज हम देखेंगे कि क्या सिलेक्शन और रिजेक्शन का दोनों का मेल आता है। और थर्ड देखेंगे क्या हमें ABYB प्रोग्राम को बेसिकली बेटा ज्वाइन करना चाहिए या नहीं अगर सिलेक्शन हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम देख रहे हैं रीजन ऑफ डिले इन पर्सनल इंटरव्यू रिजल्ट। तो बेसिकली इसका डिले का कारण क्या है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो जो हमारा एक कलीग है वो क्या है एक्सिस बैंक में वर्क करता है। ठीक है ना। तो उनसे मेरी बात हुई है। तो वो ये कह रहे थे कि हमारा इसमें वो बताते तो नहीं है कि मतलब जो HR टीम है इनकी वो बताती नहीं है, लेकिन कारण क्या हो सकता है बेटा इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण ये है, लेट सपोज कोई एक बच्चा है जो ABYB में भी अप्लाई करा है जिसने, और PBRM के अंदर भी अप्लाई करा है। ठीक है, दोनों के अंदर अप्लाई कर रखा है। अब PBRM के अंदर सैलरी भी ज्यादा है और पोस्ट भी बड़ी है ABYB वाले से, है ना। तो अब उस बच्चे के लिए समस्या हो जाएगी। उस बच्चे के लिए समस्या होएगी। क्या समस्या होगी? क्वेश्चन मनी जमा करनी पड़ती है। जब आपको मेल आएगा बेटा तो उसके अंदर सिलेक्शन अगर मेल है तो उसके अंदर आपको बेसिकली ये मेल आएगा। उसके अंदर स्टेप लिखे होंगे 2-4। तो उसके अंदर एक टाइम रहता है कि जैसे 5 दिन 7 दिन ऐसे एक टाइम रहता है। तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन मनी जमा करनी पड़ती है कि हम एडमिशन लेंगे, इसकी मतलब एक तरह से गारंटी। तो वो 10,000 और 2,000 अलग अलग रहती है, अलग अलग सेशन के हिसाब से। ठीक है ना। तो ये जमा करनी पड़ती है। अब वो जो बच्चा ABYB का अगर रिजल्ट आ जाता है पहले, अगर ABYB का रिजल्ट आ गया तो और उसका PBRM के अंदर भी हो गया बाद में, तो अगर वो उस टाइम में रुपया नहीं जमा करता तो उसका ABYB का भी चला गया और PBRM में भी नहीं हुआ था, तो दोनों तरफ से चला गया। उसका दोनों में ही सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस वजह से क्या होगा, इसका रिजल्ट जो है PBRM है उसका रिजल्ट पहले आएगा, हमारा ऑनलाइन टेस्ट का भी और इंटरव्यू का भी। और इन दोनों के ही रिजल्ट लगभग एक टाइम पर ये निकालने की कोशिश करेंगे, आसपास निकालने की कोशिश करी जाएगी। और अगर मैं PBRM की बात कर लूँ, उसका भी 20 तक पेपर हुआ है। तो आज या कल में उसका रिजल्ट आने की उम्मीद है। ठीक है, आज या कल में रिजल्ट उसका आ जाएगा। तो बेसिकली वो वही हमारा मंथ के एंड तक क्या हो पाएगा, मंथ के एंड तक इसका रिजल्ट आ पाएगा। तो उनको नेक्स्ट मंथ से बेसिकली इनको बैच स्टार्ट करने हैं, ये दोनों ही ABYB के भी और PBRM के भी। तो इस वजह से बेटा सबसे पहले हमारा PBRM का रिजल्ट आएगा। तो जो ABYB वाले हैं तो बिल्कुल वेट ना करें, बिल्कुल भी वेट ना करें। आप कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, लगभग 100 कमेंट आ जाते हैं डेली, है ना। तो सबको रिप्लाई दे पाना, मैं देता होता हूँ, हर बच्चे को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना दी जाए। ठीक है ना। तो इस वजह से ये कारण है। तो हमारा PBRM का रिजल्ट क्या आएगा, पहले आएगा, देन आपका ABYB का रिजल्ट आएगा, या फिर साथ में भी आ सकते हैं। तो जो ABYB वाले हैं वो बिल्कुल अभी पैनिक ना हो कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। बहुत बच्चे पूछते हैं, बहुत बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा हुआ नहीं है क्या, ये वो। ठीक है, ये सब चीजें है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इसका रिजल्ट मंथ के एंड तक आएगा और PBRM का पहले रिजल्ट आने की पूरे चांसेस है। हो सकता है ABYB का आ जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पूरे चांसेस है। जैसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना। और दूसरी बात,
अब सेकंड पॉइंट कि सर इसका रिजेक्शन और सिलेक्शन का मेल आता है नहीं, तो हाँ बेटा, तो इसका जो बच्चे इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, उसका भी मेल आएगा, उसका आएगा रिग्रेट मेल, और जो सिलेक्ट हो जाएंगे उसका सिलेक्शन मेल आएगा, और जो उसको यूनिवर्सिटी अलाउट हुई होगी, लेट सपोज एमईटी यूनिवर्सिटी अलाउट हुई है, तो एमईटी यूनिवर्सिटी के अंदर नाम लिखा होगा और उसके अंदर चार पांच स्टेप रहते हैं, वो लिखे होंगे कि ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं, डीडी बनाना है या लोन लेना है, वो सब चीजें उसके अंदर बेसिकली मेंशन करते हैं। और सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन मनी रहता है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन मेल के अंदर वो सब चीजें आ जाती है, और जिसका नहीं होता उसके लिए एक रिग्रेट मिल जाता है कि हमें ये कहते हुए खेद हो रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, हम आपके भविष्य की कामना करते हैं। तो ये सब चीजें, ठीक है। अब बात आती है कि ABYB प्रोग्राम के अंदर हम सर एडमिशन ले या ना ले। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको अगर बता दूं तो बेटा, प्राइवेट बैंकिंग जो भी सेक्टर है ये, इसके अंदर आपको सेल्स तो करनी पड़ेगी, नो डाउट। किसी के अंदर आपको ज्यादा सेल्स करनी पड़ेगी, किसके अंदर कम सेल्स करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि भाई ये, तो आप अगर आपकी एज है, बेसिकली अगर आपकी एज है तो आप पहले गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि सर मेरा गवर्नमेंट नहीं निकल पा रहा, तो आप सबसे पहले ट्राई करेंगे, जो प्रायोरिटी मैं देना चाहूंगा इन बैंकिंग में अच्छे बैंक्स के लिए, तो सबसे पहले आप ट्राई करें ICICI बैंक के लिए, वो एक अच्छा बैंक है। देन आप जाइए, अगर उसमें नहीं हो पा रहा है या एज आपकी निकल जाती है, तो आप ट्राई करेंगे एक्सिस बैंक के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर। एंड अगर इसके बाद अगर मैं कहूं तो वो HDFC बैंक है। HDFC प्रॉपर सेल है, उसके अंदर टोटल सेल्स फोर्स ही ट्राई सेल्स फोर्स ही उसके अंदर बेसिकली बनाई जाती है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो मंथ के एंड तक दोनों ही रिजल्ट बेसिकली आ जाएंगे, PBRM का इंटरव्यू का भी और ABYB के इंटरव्यू का भी, ठीक है। और इसके PBRM का ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आज या कल बेसिकली इसके अंदर रिजल्ट आने की पूरे चांसेस है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें है बेटा, तो उम्मीद कर रहा हूँ चीजें क्लियर हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।